चीन के धोखेबाजी का शिकार हुआ नेपाल। नेपाल फंस चुका है चीन के इस माया जाल में। देखिए क्या है पूरी खबर। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भारत और नेपाल से संबंधित हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, शुरू से ही चीन के शासकों की दोस्ती की आड़ में दूसरे देश को धोखा देने की नीति रही है। पहले तो वे सहायता के नाम पर विभिन्न देशों के शासकों को अपने प्रभाव के अधीन लाते हैं और फिर मौका मिलते ही उन्हें धोखा देने से नहीं चूकते। इसका ताज़ा उदाहरण नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। एक और नेपाल में अरबों रुपए की परियोजना शुरू करके चीन के शासक उसे अपने वश में कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी जमीन पर चुपके अवैध कब्जे करते जा रहे हैं। दोस्तों, चीन ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान योजनाबद्ध तरीके से वहां के गोरखा जिले के गांव रुई पर कब्जा कर लिया है और उन्हें वैध दर्शाने के लिए वहां पर लगे सभी सीमा स्तंभ उखाड़ दिए हैं। यह गांव अब चीन के पूर्ण नियंत्रण में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन की धोखेबाजी का नवीनतम शिकार श्रीलंका हुआ है। बताया जाता है कि हाल ही में श्रीलंका सरकार ने अपने देश में खेती के लिए रासायनिक खादों के स्थान पर पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खादों के इस्तेमाल का फैसला किया है। इसकी कुछ जरूरतों उसके अपने यहाँ उपलब्ध ऑर्गेनिक खाद से पूरी कर ली है, परंतु शेष जरूरत पूरी करने के लिए श्रीलंका सरकार ने चीन से बायो खाद की बड़ी खेप मंगवाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का आरोप है कि चीन द्वारा सप्लाई की गई ऑर्गेनिक खादों से फसलों को लाभ तो क्या होना था, उल्टे हानिकारक बैक्टीरिया युक्त चीन खाद के इस्तेमाल से सारी फसल नष्ट हो जाने के कारण देश में भारी असंतोष फैल गया है। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने भारत की मदद से गुहार की, तो भारत सरकार ने दीपावली पर विमान द्वारा 100 टन खाद भेजकर दोस्त वही जो संकट में काम आए कहावत चरितार्थ की है। दोस्तों, हाल ही में भारत में श्रीलंका के उच्च युक्त के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के से भेंट करके अपने देश को आर्थिक संकट से निकलवाने के लिए ऋण के रूप में $50 की आर्थिक सहायता भी मांगी है। यही नहीं, विभिन्न देशों को कर्ज देकर अपना आर्थिक गुलाम बनाने की चीनी शासकों की रणनीति को अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों से भी भांपकर अपने यहाँ चलाई जा रही चीनी परियोजनाओं को भी रद्द कर दिया है। इसमें घाना और केन्या आदि शामिल है, जबकि कांगो अपने देश में चीनी परियोजना रद्द करने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।